पीएम मोदी का यूपी के मेरठ में चुनावी शंखनाद। अब से कुछ देर में मोदीपुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित। जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। रामलीला मैदान में आईएनडीआईए गठबंधन की महारैली। राहुल गांधी, शरद पवार, उमर अब्दुल्ला के साथ आईएनडीआईए गठबंधन के दिग्गज नेता मौजूद। दिल्ली की महारैली में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल जी को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएगी। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा सीएम केजरीवाल का संदेश, कहा भारत मां दर्द में है, सिर्फ नाम में इंडिया नहीं दिल में भी इंडिया है। दिल्ली की महारैली में एक साथ नजर आए अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी। मंच पर एक साथ बैठी दिखी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल। आईएनडीआईए गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा 24 का मैच हुआ फिक्स, मैच से पहले खिलाड़ियों को भेजा जा रहा है जी। राहुल ने कहा चुनाव से पहले हमारे बैंक अकाउंट किए फ्रीज, बीजेपी बेईमानी से जीतने की कर रही है कोशिश, एनडीए इस बार नहीं कर पाएगी 180 पार। गठबंधन महारैली में पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी सरकार पर कसा तंज, कहा देश को बांटना चाहती है बीजेपी सरकार। रामलीला मैदान में खड़गे ने सरकार पर बोला हमला, कहा ईडी सीबीआई आईटी का हो रहा है दुरुपयोग, चुनाव से पहले हमारे पैसे हुए चोरी। आईएनडीआईए गठबंधन की महारैली में कल्पना सोरेन से सरकार को घेरा, कहा तानाशाह ताकतों ने लोकतंत्र को किया खत्म, बीजेपी ने संवैधानिक मूल्यों को किया तहस नहस। कल्पना सोरेन ने कहा देश में फैलाई जा रही है नफरत की आग, मैं आदिवासी और आदि आबादी की हूं आवाज, हमें मिलकर बनाना है नया भारत। महारैली में तेजस्वी यादव का बयान, कहा देश में की जा रही नफरत की राजनीति, जनता की लड़ाई के लिए आईएनडीआईए गठबंधन साथ, जनता तय करे देश पर कौन करेगा शासन। तेजस्वी यादव का पीएम पर हमला, कहा आंधी की तरह आए थे तूफान की तरह जाएंगे, देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। महारैली में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी विपक्ष में क्यों डर रही है, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा चुने हुए लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बीजेपी ने भारत का अपमान किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरे देश में आक्रोश, उनकी गिरफ्तारी बीजेपी की साजिश। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, अंधा कानून की तख्ती लिखे हुए नजर आए, झूठी गारंटी का वादा करने का आरोप भी लगाया। विपक्ष की महारैली पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा लोगों में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है आक्रोश, रैली में देश में जाएगा एक बड़ा संदेश। दिल्ली में विपक्ष की रैली पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला, कहा केजरीवाल रामलीला के मन से कांग्रेस की गिरफ्तारी की दुहाई देते हैं, आज उन्हीं का समर्थन ले रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल ने दिल्ली को बार बना दिया, आज दोगली राजनीति का दिन। दिल्ली में विपक्ष की महारैली पर बीजेपी का हमला, कहा सभी भ्रष्टाचारी एकजुट, 3 पीढ़ियों के भ्रष्टाचारी जेल और कोर्ट कचहरी के काट रहे चक्कर। बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा हिरासत में बैठा सीएम चला रहा है सरकार, ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं परिवार बचाओ रैली, भ्रष्टाचार छिपाओ रैली। दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की रैली पर बीजेपी का पोस्टर वॉर, शहर में होर्डिंग लगाकर कहा वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ, मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। दिल्ली में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन पर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, कहा प्रभु राम के विरोधी रामलीला ग्राउंड में मौजूद, तस्वीर पर लिखा ठगों का मेला। दिल्ली में आप नेता दिलीप पांडे का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। यूपी में सपा की बड़ी टेंशन, अपना दल की पल्लवी पटेल ने ओवैसी की पार्टी के साथ किया गठबंधन। यूपी के कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे चुनाव, देवरिया के लिए एसएन चौहान होंगे प्रत्याशी, आईएनडीआईए गठबंधन से किया किनारा, ट्वीट कर दी जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सीएम ममता बनर्जी की चुनौती, बीजेपी 400 पार कह रही है, मैं उन्हें लोकसभा चुनाव में पहले 200 सीटों का आंकड़ा पार करने की चुनौती दे रही हूं। टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह पर ईडी का बड़ा एक्शन, 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जब्त, पीएमएलए के तहत मुकदमा किया दर्ज। कृष्णानगर से टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने कहा जनता देख रही तानाशाही, हमें विश्वास है चुनाव में जनता देगी हमारा साथ।
केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अपराधियों की दंगाइयों से माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होने से विचलित क्यों हो जाते हैं अखिलेश। आयकर विभाग के लिए कांग्रेस ने दिए नोटिस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा यह कांग्रेस की पूरी तरह से खत्म करने की योजना, खाता फ्रीज करना दुर्भाग्यपूर्ण। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से किया सम्मानित, राष्ट्रपति ने घर जाकर दिया भारत रत्न, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी रहे मौजूद। कचावी द्वीप पर लेकर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा कि कच्चातीव द्वीप को छोड़ने पर कांग्रेस को नहीं कोई पछतावा, इससे पता चलता है कि कांग्रेस भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ। श्रीलंका के कच्चातीवू द्वीप पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार, कहा कांग्रेस ने भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कच्चातीवू द्वीप के लेकर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का बड़ा बयान, कहा 1947 में रहस्यमय तरीके से सौंपा गया था हिस्सा, दस्तावेज उपलब्ध कराना, विदेश मंत्री से किया संपर्क। बीजेपी ने राजस्थान के भीलवाड़ा से उम्मीदवार का किया ऐलान, दामोदर अग्रवाल को दिया टिकट। बिहार के कटिहार के अंदर जेडीयू प्रत्याशी दुलालू चंद गोस्वामी ने चुनाव के लिए ऑटो से प्रचार किया शुरू, पहले ऑटो चलाकर परिवार का करते थे पालन पोषण। पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद INDIA गठबंधन में दरार, बीमा भारती ने पप्पू यादव को गठबंधन धर्म का पालन करने का किया आग्रह। राजगढ़ प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने बगलामुखी मंदिर में किया हवन, मौके पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का ना लोकतंत्र ना संविधान में विश्वास। MP के शहडोल के अंदर शादी के कार्ड पर नाम के साथ मतदान की अपील, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान। बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, पूर्णिया से शिवांकर ने किया टॉप, परीक्षा में करीब 13,80,000 अभ्यर्थी हुए पास। मुख्तार की मौत का शोक व्यक्त करने पर गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई अफजाल अंसारी से की मुलाकात, उमर अंसारी भी रहा मौजूद। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बरुद्दीन अजमल पर किया पलटवार, कहा अभी कर ले शादी, चुनाव के बाद लाएंगे यूसीसी, फिर होगी गिरफ्तारी। ग्वालियर में पूर्व सांसद अनूप मिश्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी, ग्लोबल अस्पताल में कराया गया भर्ती। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने लाल कृष्ण आडवाणी को दी बधाई, भारत रत्न में सम्मानित किए जाने पर रेत पर बनाई थी कलाकृति। उत्तराखंड में SDRF वाहिनी जोली ब्रांच ने दीक्षांत परेड का किया आयोजन, पुलिस ने 161 रिक्रूट जवानों को लिया हिस्सा, उत्तराखंड पुलिस ने भी निभाएगी अहम भूमिका। यूपी के हापुड़ में पुलिस की छापेमारी में